नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और मित्रों आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न व सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2021 कैसा रहेगा। इस कार्यक्रम में मैं आपको मंथ बाय मंथ बताने जा रहा हूं किन महीनों का सदुपयोग कर आप जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल कर सकते हैं, किन महीनों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार के बड़े नुकसान का सामना ना करना पड़े। इसी गणना को लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फिजूल का समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बिल्कुल भी स्किप कर वीडियो को मत देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कोई छूट सकती है, ये आपकी मर्जी होगी, किंतु मैं आपको यही बताना चाहूंगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, इसलिए एकाग्र चित्तता से मेरे साथ बनी रहिएगा। सर्वप्रथम बात करते हैं 2021 में बड़े ग्रहों की गणना जो आपके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव बनाते हैं, इनकी क्या स्थिति रहेगी। देवगुरु बृहस्पति मकर और कुंभ के अंदर आवागमन करते रहेंगे। इसी के साथ में शनि देव की बात करें तो पूर्ण वर्ष मकर राशि के अंदर संचरण करेंगे। राहु और केतु अपनी उच्चस्थ वृष और वृश्चिक के अंदर संचरण करने वाले हैं। बाकी छोटे ग्रहों की स्थितियां जैसे जैसे इनका परिवर्तन होगा आपको जानकारी मिलती रहेगी। आइए प्रारंभ करते हैं सिंह लग्न व सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2021 में क्या आ रहा है विशेष। 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक का जो समय रहेगा, यहां पर आपके लग्नेश सूर्य पंचम भाव के अंदर संचरण करते हुए पाए जाएंगे। ऐसे में निसंकोच कहा जा सकता है 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक का जो समय है ये आपके लिए बड़ा विशेष बना हुआ है। इस समय में आकस्मिक लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। संतान से संबंधित शुभ समाचार की स्थितियां बनेगी। आपकी कोई भी विशेष मनोकामना इस समय में पूर्ण हो सकती है। आय के स्रोतों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो निसंकोच ये 15 दिन आपके लिए बेहद खास बने हुए हैं। 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक आपके लग्नेश सूर्य षष्टम भाव के अंदर संचरण करने जा रहे हैं। इस समय में विशेष रूप से आपको स्वास्थ्य रूपी योगों का ध्यान रखना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर बहुत आवश्यकता ना हो और ऋण लेने की स्थिति में आप सोच रहे हैं, कोई लोन लेने की स्थिति में आप सोच रहे हैं, तो 12 फरवरी तक आपको टालना अच्छा रहेगा, ताकि आगामी समय में बहुत इजी गोइंग आप अपने जो कोई भी ऋण लेते हैं या लोन लेते हैं उसे आसानी से चुका सके। साथ ही यदि आपको कोई भी कोर्ट कचहरी मुकदमा पुलिस से संबंधित कोई कार्रवाई चल रही है तो भी आपको प्रयास करना चाहिए कि 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक का जो समय है इसमें तारीख इत्यादि लेकर उसे टाल दिया जाए। फिजूल की खर्चियां इस समय में आपको अधिक देखने को मिल सकती है, तो आपको यही कहना चाहूंगा, फिजूल की खर्चियों से बचने का प्रयास कीजिएगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अन्यथा स्वास्थ्य रूपी योग में आपको हॉस्पिटलाइज खर्चा छोटा मोटा देखने को मिल सकता है। ये जो समय है 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक, यहां आपके लग्नेश तो थोड़े कमजोर रहेंगे, किंतु दूसरी तरफ मंगल देव आपको पूर्ण रूप से लाभ देते रहेंगे। तो भाग्य का साथ आपको परिपूर्णता से मिलता रहेगा। खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भाग्य का साथ मंगल देव आपके साथ फरवरी माह में भी पूर्ण रूप से जोड़कर रखेंगे। 12 फरवरी से 14 मार्च तक जो आपके लग्नेश सूर्य हैं, ये आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। बेहद खास समय आपके लिए बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बहुत मधुर रहेगी। डेली वेजेस पार्टनरशिप की स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका व्यक्तित्व, आपके अंदर एक श्रेष्ठ ऊर्जा देखने को मिलेगी, क्योंकि लग्नेश सूर्य अपनी ही राशि को देख रहे होंगे। आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे ये पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहने वाले हैं। आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी जो आपको जीवन में उन्नति प्रदान करने वाली होगी। सूर्य यश मान और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं और जब भी अपनी राशि को देखते हैं तो व्यक्ति को यशमान प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त कराते हैं। ऐसे में आपके द्वारा कोई भी इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं जिससे समाज, परिवार, कुटुंब और आपके कर्म क्षेत्र में आपको यशमान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। 15 मार्च से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 15 मार्च से 13 अप्रैल तक का जो समय रहेगा, यहां आपके लग्नेश सूर्य अष्टम भाव के अंदर आने वाले हैं। इस अवस्था में मित्रों आपको यही कहना चाहूंगा, थोड़ी सी कार्यों में रुकावटें आपको अवश्य देखने को मिलेगी, किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्र चित्तता से प्लानिंग बनाकर, ये जो मंथ बाय मंथ में आपको डेट बता रहा हूं, इसका कारण यही है
ताकि इसकी प्लानिंग आप पहले से ही कर सकें। अगर संभवत हो तो एक कागज पेन लेकर इसे नोट डाउन कीजिएगा। ये डेट बाय डेट आपके सामने बिल्कुल सत्यता से घटित होती हुई पाई जाएगी, जो गणना मैं आपके सामने लेकर आया हूं। 15 मार्च से 13 अप्रैल तक जो आपके लग्नेश सूर्य हैं, ये अष्टम भाव में रहेंगे। कार्यों में छोटी मोटी रुकावटों की स्थितियां बनेगी और इसी कारण आपको मानसिक तनाव, स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। किंतु इस स्थान पर आपको बिल्कुल सुचारू रूप से संयम के साथ अपने आप को बरतना है, ताकि आपको स्ट्रेस आपके ऊपर प्रभावी ना हो पाए और साथ में जो कार्यों में रुकावटें आ रही है इससे आप डिमोटिवेट ना हो। इससे पहले का जो समय मैंने आपको बताया है 12 फरवरी से 14 मार्च का समय, इस समय के अंदर ऐसी प्लानिंग करें कि आगामी समय जो 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक का समय आ रहा है, इस समय के अंदर आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी इसका परिणाम निश्चित रूप से आपको आगे मिलेगा। किंतु इस एक माह में आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ना ही किसी प्रकार का बड़ा निवेश इस समय में आपको करना चाहिए, अन्यथा कोई ना कोई छोटी मोटी रुकावटें आपको स्ट्रेस दे सकती है, मानसिक तनाव दे सकती है। तो ऐसे में आपको यही कहूंगा 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक का जो समय रहने वाला है, इसमें बिल्कुल शांतिप्रद अवस्था में एक सुचारू रूप से प्लानिंग कर आप मेहनत करते जाइए। इस मेहनत का रिजल्ट निश्चित रूप से आपको अगले महीने में प्राप्त होने वाला है और वो रहेगा 14 अप्रैल से लेकर 14 मई का समय। जितना भी पिछले महीने में मार्च से लेकर अप्रैल तक आप जो मेहनत कर रहे थे, यहां से 14 अप्रैल से जैसे ही सूर्य देव आपकी कुंडली में उच्चस्थ होंगे, वो भी भाग्य स्थान पर, बेहद लाभ की स्थिति निकल कर आएगी। हर स्थिति में सूर्य देव आपको बहुत सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थिति प्रदान करते हुए पाए जाएंगे। भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। आपके द्वारा पिछले समय में जो मेहनत की गई थी उसका 100% परिणाम आपको देखने को मिलेगा। विदेश से संबंधित कोई कार्य रुके हुए थे वो पूर्ण होंगे। विदेश यात्रा के योग देखने को मिल सकते हैं। धार्मिक प्रवृत्तियों के अंदर आपकी रुचि देखने को मिलेगी और आपका व्यक्तित्व बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थितियों को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। तो ये समय 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का जो समय बना हुआ है, ये आपको बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थितियां देने वाला है। इस माह का सदुपयोग यदि आपने कर लिया तो समझ लीजिएगा जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय आपका सामान्य गतिविधियों में निकला है, उस सभी स्थितियों की भरपाई इस समय में आप कर लेंगे। 15 मई से लेकर और 15 जून तक का जो समय है, इस समय में सूर्य देव आपके कर्म भाव में होंगे, जहां सूर्य देव दिशा बली हो जाते हैं। इस स्थान पर बेहद लाभ देते हैं व्यक्ति को, किंतु राहु भी इस स्थान पर रहेंगे। ऐसे में आपको कर्म संबंधित व्यापारियों को बड़े सर्वश्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे। नौकरी पेशा वाले जातकों को बेहद सर्वश्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार से उस समय में यदि आपकी नौकरी छूट जाती है तो निश्चित रूप से नई नौकरी का योग प्राप्त होगा। प्रमोशन की स्थितियां बनेगी। अगर आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर के योग बनकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। किंतु राहु के साथ सूर्य की युति रहेगी। इस समय में सिर्फ आपको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य रूपी योग का ध्यान रखना है। अन्य स्थितियों में कर्म क्षेत्र के लिए यह माह आपके लिए बेहद खास रहेगा। भौतिक सुखों में सूर्य देव वृद्धि करने वाले हैं। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, किसी भी प्रकार से भौतिक सुखों की यदि कमी आपके जीवन में बनी हुई है, उसकी पूर्ति करते हुए पाए जाएंगे सूर्य देव। बहुत ही अच्छे लाभ की स्थिति में माता से संबंध बहुत मधुर रहेंगे। माता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसमें पुष्टता देखने को मिलेगी। जनता से संबंधित यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति बनेगी और हृदय से संबंधित यदि कोई बीमारी का सामना कर रहे हैं, वो स्थिति भी पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगी। जुलाई 16 तक सूर्य देव एकादश भाव के अंदर आपके संचरण करने जा रहे हैं। आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक का जो समय है, इस स्थान पर धन भाव, आय के स्तोत्र में आपके लग्नेश सूर्य संचरण करने जा रहे हैं। बेहद खास रहेगा आपके लिए समय। इस समय का सदुपयोग यदि आपने कर लिया, आय के एक से अधिक स्तोत्र आपको देखने को मिलेंगे। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थितियां मधुर रहेगी। मेरी विश्वास मानिए, कोई भी विशेष मनोकामना, ये डेट नोट कर लीजिएगा, 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक का जो समय रहेगा, इस समय में कोई भी विशेष मनोकामना जो आपकी बनी हुई है, इस समय निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाले हैं। आपकी हर मनोकामना सूर्यदेव की कृपा से पूर्ण होगी। आय के स्तोत्रों में वृद्धि के साथ साथ ही आपको कोई आकस्मिक लाभ भी इस समय में हो सकता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से संबंधित आपको अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं।
या किसी भी प्रकार का ऐसा लाभ आपको देखने को मिल सकता है जो आपने स्वयं ने ना सोचा हो। संतान के भविष्य से जुड़ी चिंताएं जुड़ी हुई है वो समाप्त होगी। संतान गौरवान्वित करता हुआ यह समय रहेगा, जहां संतान की किसी भी कोई क्रिया के द्वारा आप गौरवान्वित हो, प्रफुल्लित हो, इस प्रकार के योग देखने को मिलेंगे। स्टमक मेमोरी बड़ी मजबूत रहेगी। ये माह विद्यार्थियों के लिए भी बेहद खास रहने वाला है। इसके पश्चात मित्रों 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का जो समय रहने वाला है, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का जो समय रहेगा, आपके लग्नेश द्वादश भाव में संचरण कर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कमजोर होंगे। इस समय में आपको किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार से फिजूल की अधिक खर्चियां आपको इस समय में देखने को मिल सकती है, तो आपसे यही कहना चाहूंगा, अपनी खर्चियों के ऊपर थोड़ा सा संयम बनाकर रखिएगा, अन्यथा आर्थिक दृष्टिकोण से आपका जो बैलेंस होता है ये डगमगा सकता है। इस समय में बड़े निवेश आपको नहीं करने हैं। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, भूमि भवन खरीदना चाह रहे हैं, इससे संबंधित कार्यों को रोक दें। खास स्वास्थ्य का विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई कर्ज इत्यादि की व्यवस्था बनी हुई है, उसके अंदर लेने वाली स्थिति हो तो उसे भी रोकिएगा। और साथ में पुनः आपको बताना चाहूंगा, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा का समय चल रहा हो तो वहां पर भी 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का जो समय है, इसमें तारीख इत्यादि लें। साथ ही बिना फिजूली में किसी व्यक्ति से उलझने का प्रयास ना करें, अन्यथा आपके साथ में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी शांति से यह समय आपको निकालना है। किसी भी प्रकार की गतिविधियां इस प्रकार से नहीं करनी है जो आपको और आपके परिवार को प्रभावित कर सकती है। बहुत शांतिप्रद अवस्था के अंदर 16 जुलाई से 16 अगस्त का समय निकालें। इससे पहले जो माह आ रहे हैं, इनके अंदर इस प्रकार की रणनीति बनाएं कि इस माह के अंदर आप कार्य करते जा रहे हैं, अगले माह में फिर से आपके लिए सूर्य देव ला रहे हैं सुख समृद्धि की सौगात। 16 अगस्त से लग्न के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये समय आपके लिए बेहद खास बना हुआ है। आपका व्यक्तित्व समाज, परिवार और कुटुंब के अंदर यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होगा। आपके द्वारा कोई इस प्रकार की गतिविधियां की जा सकती है जो आपको समाज परिवार में श्रेष्ठ पद प्रदान कर दे। आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेंगे। दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुर रहने वाला है। डेली वेजेस पार्टनरशिप की स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। आय के स्तोत्रों के योग आपके लिए बेहद खास बने हुए हैं। सितंबर माह के अंदर आपके लग्नेश द्वितीय स्थान पर होंगे। धन से संबंधित आपको परिपूर्ण बनाकर रखेंगे। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति बनाकर रखेंगे। इस समय में वाणी पर थोड़ा सा संयम आपको बरतना है, अन्यथा अपनी क्रूर वाणी के चलते आप कहीं ना कहीं छोटे मोटे अपने कार्यों में रुकावटें देखने को मिल सकती है। किंतु साथ में ही जो दृष्टि जा रही है वो अष्टम भाव पर जा रही है, और इस प्रकार की युति होना आपके जीवन में जितने भी ऑब्स्टेकल स्थितियां हो रही है इनको रिमूव करेंगे। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन को रिमूव करेंगे और आप अपनी कर्म दक्षता के दम पर जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करेंगे। इस समय में यदि थोड़ा सा वाणी पर आप संयम रखते हैं तो आप अपनी वाणी के चलते ही अपने बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बना लेंगे। बेहद खास बना हुआ है आपके लिए 16 अगस्त से लेकर और 17 अक्टूबर तक का ये समय, जहां लग्नेश पहले लग्न में रहेंगे, उसके पश्चात ये दूसरे घर में जा रहे हैं। बहुत खास समय है। आप बिल्कुल तैयार हो जाइए इस समय का सदुपयोग करने के लिए। 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक यहां आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके लग्नेश सूर्य इस समय में नीचस्थ होने जा रहे हैं। पराक्रम भाव में नीचस्थ हो रहे हैं। इस समय में हो सकता है आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं निकल कर आ पाए, किंतु संयम को कंटिन्यूसली बनाकर रखिएगा। डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि एक साधारण सी बात है, जीवन है, जीवन के इस रथ में सदैव हम ऊपर जाएं ऐसा संभव नहीं है। ये एक नाव की तरह, जिस तरीके पानी में ढिहोले खाती है नाव, उसी प्रकार हमारा जीवन है। किंतु इस जीवन की जानकारी हमें पहले प्राप्त हो जाए तो हम उसके अनुसार बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहां 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक का जो समय रहेगा, इस समय में आपको मेहनत अधिक देखने को मिलेगी। परिणाम में कहीं ना कहीं डिले देखने को मिल सकता है। छोटे भाई बहनों से इस समय में आपको मनमुटाव देखने को मिल सकता है, तो प्रयास कीजिएगा छोटे भाई बहनों से संबंधों को अच्छा बनाने का, रखने का प्रयास करें। भाग्य के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या फिर पिता से किसी प्रकार का मनमुटाव आपको देखने को मिल सकता है। तो इस समय में 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक का जो समय रहेगा,
इस समय में भगवान सूर्य की आराधना करना, सूर्य को जल चढ़ाना, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये आपके सूर्य को पुष्ट बनाकर रखता है और इसी साथ में आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग छोटे छोटे रिजल्ट की स्थिति भी बनकर आएगी। नवंबर में मित्रों आपके जो सूर्य हैं ये चतुर्थ भाव में आ रहे हैं और पुनः केंद्र के मालिक होकर केंद्र में रहेंगे। पुनः एक समय आपके लिए विशेष बनने जा रहा है जो भौतिक सुखों से आपको परिपूर्ण बनाकर रखेगा। कोई भी विशेष मनोकामना भौतिक सुखों से संबंधित आपकी रुकी हुई है वो पूर्ण होने जा रही है। हर स्थिति का योग आपके लिए पक्षकारी बनकर आएगा। बेहद खास बना हुआ है ये समय जो आपको भौतिक सुखों की सौगात देने वाला है। कर्म क्षेत्र में बड़े बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। चाहे आप व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन की स्थितियां, अगर ट्रांसफर स्थिति चाह रहे हैं तो यह स्थिति बहुत पक्ष में रहेगी। बहुत ही अच्छा खास समय आपके लिए बना हुआ है। और दिसंबर माह के अवस्था में पंचम के अंदर जहां से प्रारंभ हुए थे वहीं पर आकर समाप्त हो रहे हैं सूर्यदेव, तो दिसंबर का माह भी यहां पंचम भाव के अंदर आकर एक त्रिकोण के मालिक होकर त्रिकोण में विराजमान होंगे। बेहद खास समय है आपके लिए, जहां यदि आपने इस समय का सदुपयोग कर लिया बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थितियां आपके सामने बनकर आती है। तो यहां आपने देखा बहुत लंबा समय हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है। कुछ समय बीच बीच में हमारे लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला रहेगा और यदि इन 2-3 महीने जो मैंने आपको बताया, फरवरी का माह, इसके बाद में सितंबर के माह के मध्य में और 1 माह का योग रहेगा, तो 3 माह का अगर हमने थोड़ा सा ध्यान रख लिया, संयम को बरकरार रखा, स्थितियों को पहले से प्लानिंग करके रखा, तो ये 3 माह भी बड़े स्मूथ निकल जाएंगे और बाकी 9 माह सदुपयोग कर आप जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा जो जानकारी आज आपको प्रस्तुत हुई है ये आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।